वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्मः। नवमस्कन्धस्य षष्ठे अध्याये अस्माकं पाठः प्रचलति। अम्बरीशचरित्रं सम्पन्नं। तदनन्तरम् अन्यत् चरित्रं किम् आगतम् आसीत्? मान्धाता सौभरी चरित्रम् अद्य भविष्यति। तर्हि अचिरेमेव वयं पाठारम्भं कुर्मः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री शुक उवाच विरूपः केतुमान् त्रयः विरूपाकृशदस्वोऽभूत् तत्पुत्रस्तु रथितरः। इस प्रकार से अब जो है वंश वर्णन आया। क्या आया? वंश वर्णन चला। उसके बाद में क्या बोला? विरूपः केतुमान शंभु अम्बरीश सुतास्त्रयः। उनके जो है तीन पुत्र थे, विरूपः, केतुमान, अम्बरीशः, शंभु इति त्रयः सुताः। त्रयः सुताः। विरूपात् विश्वरूपो पृषदस्व भूत। अब विरूप से पृषदस्व पुत्र उत्पन्न हुए और तत्पुत्रस्तु रथितरः। अब उनका पुत्र जो है रथितर नाम के हुए। अग्रे वाच्यताम उच्च स्वरेण। रथितरस्या प्रजस्य एतावत् वक्तव्यम्। स्थितः अंगिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्। रथितरस्या प्रजस्य घटना घटी, रथितर की कोई संतति नहीं हुई। भार्यायाम तंतवेर स्थितः। अब उस अपने भार्या में कोई संतान नहीं हुई तो तंतवे मने वंश विस्ताराय अर्थितः प्रार्थितः। अंगिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान। अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की गई क्योंकि ऐसी कुछ व्यवस्था थी कि जो ब्रह्म वर्चस्वी है उनसे प्रार्थना करने पर उनके द्वारा संतति विस्तार किया जाता था। जैसा कि पांडु वंश का विस्तार भी इसी तरह हुआ है। तो अंगिरा भार्यायाम ब्रह्म वर्चस्विनः सुतान जनयामास। अंगिरा ऋषि ने ब्रह्म वर्चस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया, कराया। ये जो है अंगिरा ऋषि जी ने ऐसा किया। और एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वांगिरसा स्मृताः रथितराणां प्रवराः क्षत्रोपेताद्विजातयः। हाँ, तो ये जो है एते क्या लिखा? क्षेत्रे प्रसूता वै। क्षेत्रे इति भार्यायाम प्रसूता वै उत्पन्ना केन नामना विख्याता पुनस्त्वांगिरसा स्मृताः। अब अंगिरसात् अंगिरसः
अंगिरसः समुत्पन्नाः आंगिरसाः स्मृताः कथिताः। ये आंगिरस नाम से विख्यात हुए। रथी तराणाम प्रवराः, ये रथी तर का भी तो इसमें वंश जुड़ा था ना। रथी तराणाम प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः। क्षत्रोपेता द्विजातयः माने क्षत्रियत्व से युक्त द्विजाति गण हुए। क्यों? क्षत्रोपेता माने ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का संगम हो गया यहाँ पर। क्षत्रोपेता द्विजातयः ऐसे हुए। अग्रे सम्यक रूपेण वाच्यताम्। सुवतस्तु मनोर्जज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणतः सुतः तस्य पुत्रः ज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदण्डकाः। अब एक थे शुभ, किम शुभ नाम के पुत्र आए तो छुब से छुब से छुबतः है ना, तो छुबतस्तु मनो यज्ञे छुबतः मनो यज्ञे उत्पन्न जातः इक्ष्वाकु घ्राणतः इक्ष्वाकु सुतः समुत्पन्न। नासिका से उत्पन्न हुआ। कहाँ से? घ्राणतः मने नासिका से। और तस्य पुत्र सतत ज्येष्ठा, तस्य पुत्र सतत ज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदण्डका। विकुक्षी निमि और दंड, ये जो है 100 पुत्र में जो है 100 पुत्रों में बड़े थे। पुत्र सतत ज्येष्ठा मने पुत्र सतेषु ज्येष्ठा, पुत्र सतत ज्येष्ठा विकुक्षी निमि दंडका पुत्राः अभवन्। अग्रे तेषां पुरस्तादभवन् नार्यावर्ते नृपा नृप पंचविंशति पश्चाच्च त्रयो मध्ये परिण्यतः। पुनः उच्यताम्। तेषां पुरस्तादभवन् नार्यावर्ते नृपा नृप पंचविंशति पश्चाच्च त्रयो मध्ये परिण्यतः। नृप मने हे महाराज एक संबोधन है। तेषां पुरस्तात् अभवन आर्यावर्ते नृपा मने उन, अब जो 100 हो गए ना, तो 100 पुत्रों में जो है कुछ पुत्र जो है आर्यावर्त के पुरस्तात् मने सामने के भाग में, मध्य भाग में नृपा अभवन, उसके शासक बने। आगे पंचविंशति अग्रे किमस्ति पश्चाच्च मने पंचविंशति मने 25 जो है वो पृष्ठ देश के, जैसे आर्यावर्त भी तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा ना, तो पश्चातवर्ती स्थान के जो है पंचविंशति हुए। अग्रे त्रयो मध्ये परे अन्यतः, त्रय मध्य 3 जो है बीच के, अन्यतः मने और जो भाग बचा था उसमें और जो है सो शासक बने। 100 लोग जो है उसी में सेट हो गए। अग्रे स एकदाष्टका श्राद्धे, श्राद्धे की श्राद्ध है, हाँ श्राद्ध किया है, एकार का लोप किया। स एकदाष्टका श्राद्धे क्या स मने कौन है बताओ? एक बार राजा इक्ष्वाकु है ना। अब उनमें से जब गायब हो गए, इक्ष्वाकु थोड़ा प्रसिद्ध हो गए, तो इक्ष्वाकु से अब शुरू हुआ। स इक्ष्वाकु एकदा मने एक दिन, अष्टका श्राद्धे, अष्टका श्राद्ध होता है, और इक्ष्वाकु यही तो लिखा है ना, इक्ष्वाकु हो सुतम आदिशत, सुतम पुत्रम आदिशत। क्या बोला? मांसम आनीयता मेध्यम। अब एक नियम था कि जो मेध्य मने जो श्राद्ध योग्य जो यज्ञीय जो मांस है उसे लाओ,
कुछ ऐसा शास्त्र में विधान आता है, मनुस्मृति में भी उल्लेख है कि कुछ पशुओं का जो मांस है वो श्राद्ध में प्रयुक्त होता था, ऐसा वर्णन आता है। देखिए ना, धीरे धीरे फिर जो है उसमें कमी आती गई, घटता गया, लेकिन वो पुराना है ना प्रचलन जो है ऐसा था। तो मेध्यम मने यज्ञीयम यज्ञानुकूलम मांसम आनीयताम, लाइए जिससे श्राद्ध किया जाए। गच्छ मां चिरम, माने एकदम बहुत विलंब मत करना, जल्दी जाओ और जो यज्ञीय मांस है ऐसा ले आओ। तो उसके लिए पशु खोजना पड़ेगा, छांट करके उसका वध करके लाना होगा। अग्रे तथेति स वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् श्रान्तो बुभुक्षितो वीरः ससंचाददपस्मृतिः। थोड़ा ठीक से पढ़िए, अब हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो पुनः। तथेति स वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् श्रान्तो बुभुक्षितो वीरः ससंचाददपस्मृतिः। हाँ, तो जो है वो चले गए जंगल में, चले गए, और जो मेध्य मांस है, जो पशु जो है उस यज्ञ के अनुकूल थे, है ना, उनका उन्होंने संग्रह किया और सब इकट्ठा किया। और अपस्मृति शब्द दिया है, कुछ उनकी बुद्धि विभ्रमित हो गई, करते करते थक गए, दिन भर बीत गया, भूख लगी, तो उसी में से एक खरगोश को उन्होंने जो है खा लिया किसी तरह, जो भी है पका के खाया होगा, जैसे भी होगा, एक खरगोश का उन्होंने भक्षण कर लिया। ठीक है ना, ऐसा नहीं कराना था, लेकिन उसी में से तथा इति स वनम गत्वा मृगान हत्वा क्रियार्हणान, माने क्रिया के लिए जो योग्य पशु थे उनको मारा। और श्रांतो बुभुक्षितो वीरः, वो जो वीर है वो श्रांत भी हुए, बुभुक्षित भी माने भूखे भी हुए, ससम चादद, है ना, अपस्मृति, अपस्मृति स्मृति विभ्रम हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई, उनने एक सस का भक्षण कर लिया। अग्रे शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरुः चोदितः प्रोक्षणायाः दुष्टमेतदकर्मकम्। थोड़ा सा एकदम खटखट बोलिएगा ठीक से, ठीक है ना। शेषम निवेदयामास पित्रे गुरुः तो शेषम मने जो अवशिष्ट जो मांस था, निवेदयामास पित्रे, निवेदयामास लाके उसने समर्पित कर दिया पिताजी को। तेन च तद्गुरु, फिर उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया और चोदिता प्रोक्षणायाः, उन्होंने प्रेरित किया गुरुजी को कि अब आगे विधि विधान बढ़े, प्रोक्षण हो। आहा, गुरुजी ने कहा दुष्टमेतत् अकर्मकम, ये तो दूषित है, ये प्रसाद जो है दूषित है, अकर्मकम है, कर्म लायक नहीं है। पकड़ लिए गुरुजी। अग्रे अरे खट से बोलिए, ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म ओ ज्ञात्वा सुतस्य तत्कर्म, एक एक वाचन करिए, मैं बोल रहा हूं तो। सुतस्य तत्कर्म, सुतस्य तत्कर्म ज्ञात्वा, पुत्र का ऐसा कर्म जान करके, उस कृत्य को समझ करके, गुरुणा भीतम नृप, जो गुरुजी ने बता दिया तो पूछा होगा, हाँ, तो उन्होंने स्वीकार किया होगा कि ऐसा कार्य हमने किया है, गलती हो गई है। तो क्षमा करने योग्य गलती थी नहीं, बहुत गंभीर मैटर। देशान निस्सारया मास, अब जो है चले जाओ देश छोड़ के।
सुतम त्यक्त विधिम रुषा रुषा। थोड़ा सा क्रोध भी आ गया तो त्यक्त विधि ये न स त्यक्त विधि तम त्यक्त विधिम सुतम देशान निस्सारया मास। महाराज जी ने कह दिया कि अब जाइए। सतु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन् त्यक्त्वा कलेवरं योगी सतेनावापयत् परम्। सतु विप्रेण संवादं हाँ जापकेन समाचरन्। हाँ जापकेन मने जप के द्वारा विप्र के साथ में संवाद करते हुए कलेवरम त्यक्त्वा, वैराग्य हो गया ज्यादा, जो है पुत्र निकाल दिए तो कष्ट होगा ना उनको भी। योगी स तेन अवाप यत परम, फिर उससे जो है उन्होंने परम पद को प्राप्त किया, परम पद को प्राप्त किया। यत परम अवाप मने प्राप, अब वो उपसर्ग लगा दिया। अग्रे पितर्युपरते भ्येत्य विकुक्षे पृथिवीमिमां शासदीजे हरिं यज्ञैः ससाद इति विश्रुतः। ओ, अब जो है पिताजी थे तो जो है निष्कासित कर दिए थे और पिताजी चले गए तो फिर उनको आना पड़ा। फिर जो है सो प्रजा ने बुलाया होगा, फिर जो है राज्य संभालना है ना। तो पितरी उपरते, पितरी पिताजी के चले जाने पर अभ्येत्य मने फिर आ करके विकुक्षी पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी को। अग्रे यज्ञई शासत मने पृथ्वी का शासन करते हुए हरिम यज्ञई, भगवान हरि को यज्ञ के माध्यम से पृथ्वी का शासन किया। लेकिन उनका नाम तो पड़ ही गया ससाद इति विश्रुता। सस मने खरगोश, ससाद मने खाने वाले, खरगोश खाने वाला नाम उनका विश्रुत हो गया कि कौन महाराज जी है, तो ससाद है, ससाद इति विश्रुता। देश विदेश में नाम फैल गया ससाद। अग्रे पुरंजयस्तस्य सुत इंद्रवाह इतीतः ककुत्स्थ इति चाप्युक्तः शृणु नामानि कर्मभिः। शृणु नामान थोड़ा उच्च स्वरेण वदन्तु येन अन्येपि शृणुयुः। हाँ, पुरंजयस्तस्य सुतः, उनका पुत्र हुआ पुरंजय। इंद्रवाह इतीरितः, जो इंद्रवाह नाम से जो है ईरितः मने प्रसिद्ध संजातः। ककुत्स्थ इति चापी उक्तः मने ककुत्स्थ भी उनका नाम था। शृणु नामानि कर्म भी मने कर्मों के अनुसार जो है उनके जो नाम पड़े हैं, है ना। अब उनका आगे सुनो। कृतांत आसीत समरो देवानां सह दानवैः पार्ष्णिग्राहो वृतो वीरो देवैर्दैत्य पराजितैः। कृतांत आसीत समरो देवानाम सह दानवै, देवानाम दानवै सह कृतांत समरः आसीत। कृतांत मने एकदम भयंकर, कृतांत मने यमराज का नाम है, तो यमराज के मुखारविंद में पहुंचाने वाला समर को कहते हैं कृतांत समर। ऐसा देव और दानवों का युद्ध हुआ था। पार्ष्णिग्राहो कृतो वीरो, कहो पार्ष्णिग्राहो वृतो वीरो देवैर दैत्य पराजित ही, मने दैत्यों के द्वारा पराजित देवों ने पार्ष्णिग्राह मने अपना सहयोगी, क्या अपने साथ में चलने वाला, इन वीर को बनाया कि आप हमारा सहयोग करें इस देवासुर युद्ध में। ठीक है ना। अग्रे चल लेता हम। वचनात् देवदेवस्य विष्णोर्विश्वात्मनः प्रभुः वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः। बहुत कई विचित्र बातें हो रही है। अब तो ये तैयार हो गए, अब उसी तरह का रथ भी चाहिए, वाहन भी चाहिए। तो भगवान नारायण जी का संकेत मिला
तो इंद्र जी जो हैं एक मजबूत बैल के रूप में जो है इस महाराज का जो है वाहन के रूप में तैयार हो गए। इंद्र जी जो हैं वो खुद वाहन बने, बस उसमें सवार होके फिर जो है ये उस देवासुर युद्ध में काम करेंगे। एक एक पद बोलो तो, ऊपर से बोलो फिर जी। वचनात् देवदेव हमने नारायण, देवदेवस्य वचनात् देवदेवस्य आज्ञातः किम अग्रे विश्वात्मनः प्रभोः देवदेवस्य वचनात् प्रभोः वाहनत्वे वाहनत्वे वृतः इंद्रः महावृषः बभूव, महावृषः बभूव। चलिए आगे। ससन्नद्धो पुनः ससन्नद्धो युयुत्सुः ककुदि स्थितः। ससन्नद्धा वो तैयार हुए, ससन्नद्धा माने वो सन्नद्ध हो गए। धनुर्दिव्यम आदाय दिव्य धनुष को ग्रहण किया, धारण किया। और विशिखाम शिखान माने बहुत तीखे तीखे बाणों से युक्त धनुष लिया, बाण भी लिए। स्तूयमानस तम आरुह्य, अब सभी लोगों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए तम वृषभम आरुह्य युयुत्सु युद्धुम इच्छु युयुत्सु युद्ध की इच्छा करते हुए ककुदी स्थितः, ककुदी मने उसके ऊपर बैठ गए। मैंने ये जो बैल का जो ऊपर का भाग है क्या है, जो उठा रहता है ना, डिंग डिल, उसमें जो है बैठ गए। ककुदी स्थितः। अग्रे तेजसाप्यायितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां निरुणत्रिदशैः पुरम्। निरुणत्रिदशैः क्या है? तेजसाप्यायितो विष्णु। अब भगवान नारायण की कृपा थी ऊपर से, उन्हीं के तेज से काम करना है। पुरुषस्य परात्मनः नारायणस्य विष्णोः तेजसा अप्यायितः युक्तः प्रतीच्यां दिशि, तो प्रतीच्यां दिशि कौन दिशा है? प्राच्यवाची प्रतीच्यस्ता, तो पश्चिम दिशा में दैत्यानाम त्रिदशई पुरम निरुदत। त्रिदशई माने देवताओं के साथ में होकर के पूरम निरुणत माने पश्चिम दिशा में दैत्यों के आक्रमण को रोका, माने मोर्चा संभाला पश्चिम दिशा की ओर। क्या बोला है पूरा बोलो? देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। हाँ, पूरम निरुणत माने पश्चिम की ओर से दैत्यों के नगर को घेर लिया। अग्रे तैस्तस्य चाभूत प्रधनम, तैस्तस्य चाभूत प्रधनम तुमुलम रोमहर्षणम। यमाय भल्लैरनयत् दैत्यान् येभिर्युर्मृधे। पुनः तैस्तस्य चाभूत प्रधनम तुमुलम रोमहर्षणम। यमाय भल्लैरनयत् दैत्यान् येभिर्युर्मृधे। हाँ, मृधे युद्धे, मृधे ये भी ययु माने जो जो युद्ध में आए। तैहि तस्य च अभूत प्रधनम युद्धम, उनका युद्ध हुआ। तुमुलम माने भयंकर, लोम हर्षणम माने एकदम रोआ खड़ा कर देने वाला। युद्ध इतना भयंकर था कि देख के बाल खड़े हो जाए, रोम खड़े हो जाए।
भल्लई ही माने जो अस्त्र है, भल्ल भाला आदि अस्त्रों से मार मार करके यमाय अनयत, यमाय बस यमराज के पास सबको पहुंचाना शुरू कर दिए। यमाय यमराजाय अनयत प्रापयत। अग्रे तस्येषु पाताभिमुखं युगान्ताग्निनिवोल्बलम् विसृज्य दुद्रुवुर्दैत्यान्यमानः समालयम्। पुनः तस्येषु पाताभिमुखं युगान्ताग्निनिवोल्बलम् विसृज्य दुद्रुवुर्दैत्यान्यमानः समालयम्। तस्येषु पाताभिमुखम, जहाँ पर वो जो बाण प्रहार करते थे शत्रुओं के सामने, उसके सामने जो पड़ जाता था, उनके इशुपात मने बाणपात के सामने, ठीक है। युगांताग्नि मिवोल बड़म मने जो प्रलयकारी, जो भयंकर जो अग्नि प्रलय काल में जो प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार भयंकर अग्नि के समान जो उनके बाणों के सामने जो आ जाता था। विसृज्य दुद्रुवुर दैत्या हन्यमाना स्वमाल, जब हन्यमाना हा मने जब इस प्रकार प्रहार होने लगा, तो विसृज्य मने रणभूमि छोड़ करके दैत्या हा मने दैत्य लोग स्वम आलयम दुद्रुवु प्रयोग किया कि एकदम भगे, तेजी से भगने का नाम है दुद्रुवु। अपने अपने घर की ओर भगे सब लोग जो है युद्ध भूमि छोड़ के। जित्वा पुरम, अग्रे सर्वं सस्त्रीकं वज्रपाणये राजर्षि रीति नामभिराहृतः। किम जित्वा पुरम धनम सर्वम, उस नगर को जीता, धन को, वहाँ के समस्त धन को, सश्रीकम मने जो श्री समृद्धि युक्त जो पुर था, वज्रपाणये मने इंद्राय, प्रत्ययच्छत बने वापस करा दिया, स राजर्षि इति नाम भी आहृतः, उस समय उन्हें राजर्षि के नाम से पुकारा गया, राजर्षि हो गए। इतना बड़ा कार्य किया तो राजर्षि नाम हुआ। पुरम जयस्य पुत्रो भूधनेनास्तत्सुतः पृथु विश्वरन्धिस्ततश्चन्द्रो युवानाश्वस्ततः। पुरंजयस्य पुत्रो भूत अनेना, अनेना नाम के पुत्र हुए पुरंजय के, और तत्सुतः पृथु, उनके पुत्र हुए पृथु। विश्वरंधि ततः, कहो ततस, आगे क्या है, विश्वरंधिस ततश्चंद्र, चंद्र नाम के पुत्र भी हुए। युवनाश्च तत्सुतः, फिर उनका पुत्र युवनाश्व हुआ, क्रमशः है। आगे सावस्तस तत्सुतो येन सावस्ति निर्ममे पुरी बृहदस्वस्तु सावस्तिस्ततः कुबलयाश्वकः। तो उनका पुत्र हुआ सावस्त, तत्सुतः येन सावस्ती पुरी निर्ममे, जिसने सावस्ती नाम की पुरी का निर्माण किया। फिर बृहदस्वस्तु सावस्तिस, तो ततः कुबलयाश्वकः, फिर सावस्ती बने, सावस्ती के पुत्र जो है बृहदस्व हुए, फिर उनसे जो है कुबलयाश्वकः, कुबलयाश्वक नाम के पुत्र हुए। अग्रे यः प्रियार्थं तं कस्य धुन्धुनामासुरं बलिं सुतानामेकस्मिन् सत्या सहस्रैरहनद्वितः।
सम्यक रूपेण वदन्तु। यः प्रियार्थं तङ्कस्य धुन्धुनामासुरं बली सुतानामेकविंशत्या सहस्रैरहनद्वृतः। सहस्रै अहनत वृतः, सहस्रै वृतः अहनत। यह एक एक पद बोलो। यह प्रियार्थं तङ्कस्य प्रियार्थम उतंकस्य। उतंक तो कोई ऋषि का नाम है। एक बार पूरा बोलिए वहां से, बोलो, तुम्हारा संस्कृत बोल ही नहीं रहे हो। हाँ, यह यः कुवलयाश्वको बली बलवान हाँ अतः उतंकस्य ऋषेः हाँ प्रियार्थं प्रियं कर्तुं हाँ स्वसुतानामेकविंशत्या सहस्रैः हाँ। एकविंशतिसहस्र संख्याकैर्वृतो हाँ युद्धे हाँ धुन्धुनामासुरम् अहनत्। अहनत। सबलुग भाव आर्षः। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि यह मने जिसने कहो प्रियार्थम उतंकस्य, मने उतंक ऋषि को कोई समस्या आ गई होगी, कहो असुरों के द्वारा बाधा पहुंची है या, तो उसको ठीक करने के लिए धुंधु नामासुरम बली, बली मने ये जो राजा है, धुंधु नाम के असुर को अग्रे सुतान मेक विंशत्या सहस्रई वृतः, वृतः है ना, वृतः युक्तः, तो अपने एक कितने हजार बोला है, 21,000 अपने पुत्रों से युक्त होकर के उतंक ऋषि के कल्याण के लिए, उनके विघ्न बाधा के हरण के लिए धुंधु नाम के दैत्य को, असुर को समाप्त किया। धुंधुमार इति ख्यातस् तत्सुतास्ते जज्ज्वलुः धुन्धुर्मुखाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषिताः। धुंधुमार इति ख्यातः, प्रसिद्ध हो गए, उनका नाम पड़ गया धुंधुमार। तत्सुतास्ते च जज्ज्वलुः, पता नहीं क्या हुआ, उनके सभी पुत्र जल गए। धुंधु अभी मरा नहीं था लग रहा है, धुंधु ने जो है अपने सिद्धि से अपने मुंह से अग्नि प्रज्वलित कर दी, उसी अग्नि से सब उनके पुत्र जज्ज्वलु मने जल गए सब। धुंधोर मुखाग्निना सर्वे लिखा है ना, धुंधोर मुखाग्निना सर्वे पुत्राः जज्ज्वलु त्रय एव अवशेषिता, बस 3 पुत्र बचे, 3 पुत्र अवशिष्ट हुए। दृढ़ाश्व कपिलश्च भद्राश्व इति भारत दृढ़ाश्वपुत्रो हर्यश्वो निकुम्भस्तत्सुतः स्मृतः। अब ये जो बचे थे क्या क्या है, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व, भद्राश्व इति भारत, मने हे परीक्षित, दृढ़ाश्व पुत्रो हर्यश्व और निकुंभस तत्सुत स्मृत। अब निकुंभ तक आ गए, निकुंभ तक आ गए। बर्हणाश्वो निकुंभस्य कृशाश्वोत्थास्य सेनजित् युवनाश्वो भवत्तस्य सोमपत्यो वनं गतः। अग्रे भार्या सेन निर्विण्ण ऋषयोस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयां चक्रुरेन्द्रिं तेषु समाहिताः। तो बर्हणाश्वो निकुंभस्य, कृशाश्व किम कृशाश्व हुआ, फिर उसका सेनजित हुआ, फिर उससे हुआ युवनाश्व, फिर उस स अनपत्यो वनम गतः, वो अनपत्य हो गया, संतान से रहित हो गया, जंगल चल दिया। भार्या सतेन निर्विण्ण, 100 भार्याएं थी इनकी, क्या निर्विण्ण माने बहुत खिन्न था कि इसके बावजूद अनपत्य था। ऋषयोस्य कृपालवः, तो ऋषियों की इनके ऊपर कृपा हुई, कृपालु ऋषियों ने
इष्टिम स्म वर्तयान चक्रु ऐन्द्रिम ते सुसमाहिता, अत्यंत सावधान होकर के ऐन्द्रिम इष्टिम, ऐन्द्री नाम की इष्टि माने याग, संतान प्राप्ति के लिए सुसमाहित होकर के उन ऋषियों ने याग करा दिया। बड़ा खिन्न था राजा जो है। आगे राजा तद्यज्ञ सदनं सदनं प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानान् विप्रांस्तान् पपौ मन्त्रजलं स्वयं। मंत्र जलम स्वयं पपौ। हाँ, प्रजा वचनम करो तो राजा एक एक बोलो। तद्यज्ञ सदनं, राजा, वो राजा जो है वो यज्ञ चल रहा था। अब यज्ञशाला में किसी दिन जो है चले गए। प्रविष्टो निशितर्षितः, रात्रि में जो है उनको बहुत प्यास लगी, इधर उधर जल नहीं मिला तो यज्ञशाला में चले गए। और दृष्ट्वा शयानान विप्रांस्तान, वहाँ पर सभी विप्र लोग जो है यज्ञशाला में सो रहे थे, शयन कर रहे थे सभी लोग जो है। पपौ मंत्र जलम स्वयं, तो वहाँ कुछ अभिमंत्रित जल था, अभिमंत्रित जल था जो रानी को पिलाने के लिए लोगों ने सिद्ध जल रखा था संतान उत्पत्ति के लिए। अब इनको समझ में आया नहीं, जल मिला, अब ना जाके पी गए रात में। अग्रे उत्थितास्ते साम्याथ युगं कलशं प्रभो प्रवक्षु कस्य कर्मेदं प्रीतं पुंसवनं जलम्। पीतम, पुंसवनं जलम्। तो उत्थितास्ते निशम्याथ, सब जगे, उसके बाद खोज खाज किए, देखा कि खाली है कलश जो है। व्युदकम कलशम प्रभो, हे प्रभु कलश तो जो है जल से खाली है, रहित है। प्रपच्छु कस्य कर्म इदम, ये किसका काम है, किसने किया ऐसा जो है पूछा उन्होंने। पीतम पुंसवनम जलम, यही तो था पुंसवन जल जो है, पुत्र उत्पन्न करने वाला, संतान उत्पन्न करने वाला जल यही था, ये किसने पिया। हाँ, राज्ञा पीतम विदित्वाथ ईश्वर प्रथितेन ते ईश्वराय नमश्चक्रुरहो दैवबलं बलम्। पुनः उच्चताम। राज्ञा पीतं वाथ ईश्वर प्रहितेन ते ईश्वराय नमश्चक्रुरहो दैवबलं बलम्। तो पता चला कि जल तो जो है महाराज ने स्वयं पिया है। राज्ञा पीतम विदित्वा, समझ कर, अथ ईश्वर प्रहिते न भाई ते, तो ये तो भगवान की ही इच्छा हुई होगी, ऐसी भगवत इच्छा से ये काम हुआ है। ईश्वराय नमश्चक्रु, तो भगवान को ही प्रणाम किया सबने। अहो दैव बलम बलम, है कि नहीं। मनुष्य का जो कर्म है, मनुष्य की जो योजना है, वो तभी सफल होती है जब दैव साथ में होता है, दैव साथ में होता है। नहीं तो मनुष्य योजना बनाता है एक तरफ, अब दैव बना देगा दूसरे तरफ। तो लोगों ने कहा अहो दैव बलम दरम, क्या करने जा रहे थे क्या हो गया, क्या करने जा रहे थे क्या हो गया। अग्रे ततः कालोपावृत्ते कुक्षिं निर्भिद्य दक्षिणां युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजानः। अब जो है वो जल पिए हैं तो अब पेट में बढ़ रहा है बच्चा जो है। जब काल उपावृत्ते माने जब समय आया तो कुक्षिम निर्भिद्य, कुक्षी को तोड़ करके क्या हुआ, दक्षिणाम कुक्षिम, दाहिने कुक्षी को तोड़ करके युवनाश्व के तनयस चक्रवर्ती जजानः, चक्रवर्ती तनय उत्पन्न हुआ कुक्षी भेद करके। क्योंकि वो माना जाता है कि वो जो भगवान बुद्ध का जन्म भी कुक्षी से ही हुआ है, जहाँ से होना था वहाँ से न हो करके कुक्षी से, ऐसी बात, ऐसा वर्णन जो है बौद्ध ग्रंथों में आता है जो है। तो ये कुक्षी से निकले। अग्रे कम धास्यति कुमारोयम
मां धाता वत्समारोतीरितीन्द्रो देशिनी मदात् देशिनी मदात माने सम्यक रूपेण वदतु। कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते वृषं मां धाता वत्समारोदीरीतीन्द्रो देशिनी मदात् देशिनीम अदात देशिनीम अदात। चलो, कम धास्यति कुमारोयम, कम धास्यति कुमारोयम माने अब ये कुमार है, ये जो है अब स्तनपान करना होगा ना। बच्चा पैदा हुआ तो क्या करेगा, किसका स्तनपान करेगा? स्तन्यम, स्तन्य है कि स्तन्यम है? रोरूयते भृशम, अब ये तो रोदन करना शुरू कर दिया है, रो रहा है, किसका स्तन पिएगा? माम धाता वत्समारोदित इतिन्द्रो देशिनीम अदात। देशिनीम किसको कहा? देशिनीम अदात। देशिनी माने तो ये जो अंगुली का तर्जनी का नाम है। तो बस इसकी व्यवस्था मैं करूँगा, स्तनपान यहाँ से होगा करके इंद्र जी ने उसको तर्जनी जो अंगुली है उसको अधात बने उसके मुंह में रख दिया। क्या कर दिया? तर्जनी अंगुली उसके मुंह में रख दिया। आगे न ममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः युवनाश्वीथ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात् न ममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः युवनाश्वोथ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात्। न ममार पिता तस्य, क्योंकि कुक्षी भेदन करके बालक पैदा हुआ तो मरण हो जाना चाहिए ना। विप्रदेव प्रसादतः मैंने विप्रदेवों की प्रसाद से, कृपा से, आशीर्वाद से, तस्य पिता न ममार, उनका मरण नहीं हुआ। युवनाश्वोथ, वही जो पिता ही थे ना युवनाश्व, तत्रैव तपसा सिद्धिम अन्वगात, फिर तपस्या से उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया युवनाश्व ने। आगे त्रसदस्युरितीन्द्रोऽंग विदधे नाम तस्य वै यस्मात् त्रसस्तसन्ति ह्युद्विग्ना दस्यवो रावणादयः। तो फिर अब इंद्र जी ने क्या है, तर्जनी पान कराया, हाँ? तो उन्होंने उसका नाम रख दिया त्रसदस्यु। क्या नाम दिया? त्रसदस्यु इनका नाम रहेगा। इति इंद्र, है ना, विदधे नाम तस्य वै, तस्य वै नाम इंद्र त्रसदस्यु इति विदधे। यस्मात् त्रसन्ति युद्धविघ्ना दस्यवो रावणादयः। दस्यु रावण आदि जितने भी थे राक्षस गण, जिनका नाम सुनते ही, जिन्हें देखते ही त्रसन्ति, क्या उद्विग्न हो करके परेशान हो जाते थे, घबराते थे एकदम जो है सो, इसीलिए उनका नाम भी है त्रसदस्यु, त्रसदस्यु। अग्रे यौवनाश्वोथमान्धाता चक्रवर्त्यवनिं प्रभुः सप्तद्वीपवतीमेकः ससासाच्युत तेजसा। हाँ, फिर बोलो। यौवनाश्वोथमान्धाता, हाँ, ऐसे बोलो, गौरव बोलो। अथ अथ यौवनाश्व, यौवनाश्वस्य अपत्यम पुमान यौवनाश्व, ठीक है। मानधाता, माम धाता से मानधाता बन गया ना। मेरा ये तर्जनी पान करेगा करके बोला था माम धाता, तो उसी से उनका नाम पड़ गया मानधाता। और मानधाता का बड़ा नाम है, मानधाताथ महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः, है ना। सेतुर्येन महो दधौ विरचितः क्वासौ दशास्यन्तकः
अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती मुंजत्वया यास्यति। ये मानधाता है। तो यौवनाशोथ मानधाता अग्रे वाच्यताम अर्धम अर्धम कृत्वा यौवनाशोथ मानधाता चक्रवर्त्यवनिं प्रभु। प्रभु है ना, प्रभु उसी का विशेषण है। चक्रवर्ती भी हुए और अवनिम माने पृथ्वीम, अवनिम अग्रे वाच्यताम एक एकाकी सप्तदीपवतीम अवनिम, ये 7 दीप वाली पृथ्वी को अच्युत तेजसा ससास। अच्युत तेजसा माने भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से भगवत भक्त हो करके ससास शासन किया। अग्रे इजे च यज्ञं क्रतुभिरात्मविद्धूरिदक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियम्। पुनः इजे च यज्ञं क्रतुभिरात्मविद्धूरिदक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियम्। ईजे माने बड़े बड़े अच्छे अच्छे यज्ञ कराए, भूरि दक्षिणाई ही, और ब्रह्मविद अच्छे अच्छे विद्वानों के माध्यम से प्रशस्त, जिन्हें कहा जाए कि अच्छे अच्छे दिव्य दिव्य यज्ञ कराए। दूसरी लाइन क्या बोला? सर्वदेवमयम देवम अतीन्द्रियम। अतीन्द्रियम माने जो इंद्रियों से ऊपर है, सारे देव तो दिखाई नहीं देते हैं ना, ऐसे सर्वात्मक सर्वदेवमय समस्त देवताओं का आह्वान किया। फिर नारायण रहेंगे तो सभी देव तो ऐसे भी हो जाते हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर यज्ञ जो है, क्रतुभिर दक्षिणा का क्या बोला है? भूरि दक्षिणा ही। तो यज्ञ वही जो है आत्मविद, आत्मविद जनों के द्वारा, अथवा आत्मविद माने प्रथमा है कि आत्मविद भीर, आत्मविद होते हुए भी, जबकि आत्मज्ञानी और यज्ञ थोड़ा सा विपरीत पड़ता है। द्रव्यम मंत्रो विधिर्यज्ञो यजमानस्तथर्त्विजः धर्मो देशश्च कालश्च सर्वमेतद्यदात्मकम्। यदात्मकम माने सब तो भगवानमय है। क्या है? यदात्मकम माने जो अच्युत तेजसा बोला है ना ऊपर, तो यदात्मकम माने वही यस्य स्मृत्या च न मुक्त्या जपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। सद्यो वंदे तमच्युतम। तो द्रव्य हो, मंत्र हो और विधि क्या है, और यज्ञ और यजमानस तथा ऋत्विजः और धर्मो देश काल सर्वमेतत् यदात्मकम। माने सर्वत्र भगवानमय है। आगे चलिए। यावत् सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतिष्ठति सर्वं तद्यौवनस्य मान्धातो क्षेत्रमुच्यते। हाँ, तो जहाँ से सूर्योदय होता है और जहाँ सूर्यास्त होता है, माने सूर्य का जो पूरा क्षेत्र जो है, ये मानधातु क्षेत्र मुच्यते। ये मानधाता का साम्राज्य एकदम सूर्य पर्यंत था। अग्रे चल लेता हम। तेषां ससारः 50 सौभरिं वप्रिरेपतिम्। बस 3 लाइन, फिर बोलो, थोड़ा ठीक से बोलो। ससबिंदो दुहितरी बिंदुमत्या मधान नृपः। ससबिंदो दुहितरी, ससबिंदु
महाराज की दुहितरी मने पुत्री को इन्होंने स्वीकार किया। फिर तस्याम मने उस पुत्री में क्या क्या नाम है? बिंदुमती में नृपः मने राजा ने, और आगे पुरुकुत्सम मम्बरीसम च योगिनम। पुरुकुत्स अम्बरीश, अब योगी मुचुकुंद। योगी अलग है कि एक ही है? एक ही है, ठीक। और अग्रे तेसाम स्वसारः 50 शोभरिम बब्रीरे पतिम। अब उनमें जो है 50 जो है कन्याएं थी। 3 जो है ये जो पुत्र हुए और 50 कन्याएं। ये 50 कन्याओं ने शोभरिम पतिम बब्रीरे, शोभरी को पति रूप में वर्ण किया। अग्रे यमुनान्तर्जले मग्नस्तप्यमानः परं तपः निवृत्तिं मैनराजस्य वीक्ष्य मैथुनधर्मिणः। अग्रे जातस्प्रियो नृपः विप्रः कन्यामेकामयाचत सोऽप्यागृह्यतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे। ये शोभरी जी है ना? फिर बोलो। यमुनांतर जले यमुना या जले मग्न। अब शोभरी ऋषि जो है यमुना के जल में मग्न होकर के कटि पर्यंत कठोर तपस्या कर रहे थे। और अग्रे बदतु तो वहाँ जो है मीन राजस्य मैथुन धर्मिण निवृत्तिम वीक्ष्य, निवृत्तिम पश्य का अर्थ मने अब जो वहाँ कुछ मत्स्य की लीला देखी उन्होंने। ब्रह्मचारी आदमी तो थे ही। हाँ, परमानंदम। तो अब जो मछलियाँ कुछ उस प्रकार की क्रीड़ा कर रही थी वहाँ पर, उनके सामने सब घटित हुआ था। इनको मालूम नहीं था क्या होता है। जातस प्रियो नृपम विप्रह, आगे अयाचत। अब उनका दिमाग खराब हो गया। क्या देखिए कि अब जो है कन्या चाहिए। तो पता चला कि महाराज के पास में 50 कन्याएं हैं। तो आकर के निवेदन किया उन्होंने कि एक कन्या जो है मुझे प्रदान कीजिए। आपकी एक कन्या का मैं वर्ण करना चाहता हूँ। ब्रह्मन कामं कन्या स्वयंवरे। तो महाराज ने कहा कि यह तो स्वयंवर का विधान है, अकेले आपको ऐसे नहीं दे सकते ना, जबरदस्ती नहीं करना है, स्वयंवर रखना पड़ेगा। उसमें आप आइए तो जो है कन्या आपका वर्ण करेगी तो आप ले जाइएगा। स्वयंवर रखना पड़ेगा, विधि विधान है कि नहीं महाराजाओं का। तो कहा कि बस अपनी इच्छा से कन्या ले जाइए, लेकिन स्वयंवर विधि से ले जाना होगा। अग्रे उच्चतम विचिन्त्य प्रियं स्त्रीणां जरठोऽयमसम्मतः वलीपलीत इत्यहं प्रत्युदाहृतः। हाँ, थोड़ा ठीक से बोलिए। विचिन्त्य प्रियं स्त्रीणां जरठोऽयमसम्मतः वलीपलित इत्यहं प्रत्युदाहृतः। कहो जी, बता तू। हाँ, स मने अब ऋषि ने सोचा कि महाराज जी ने तो ऐसा बोला कि हमको एकदम वृद्ध देखा, कोई स्त्रियां जो है अब पसंद करेगी नहीं। हो अप्रियम स्त्रीणाम, आगे बलि जरथोयम असम्मत। जरठा मने एकदम वृद्ध है, क्या है? असम्मत स्त्रीणाम, कोई भी स्त्री जो है इनको
पसंद नहीं करेगी। और बलि पलीत बस केस पके हुए हैं। एजत इज्जत का माने एकदम, इज्जत माने तो एजरी कंपने होता है, एकदम ऐसे हाथ पैर कांपता रहता है ना वृद्ध का, तो एकदम कांप रहा है। और इत्यहं प्रत्युदाहृतः इति अहम प्रत्युदारितः, इसीलिए लगता है मुझे ऐसा जवाब मिला है कि स्वयंवर में ले जाइए, क्योंकि मेरी हालत तो देख ही लिए है। आगे साधयिष्येऽर्थात्मानं सुरस्त्रीणामपीप्सितम् किं पुनर्मनुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रभुः। तो प्रभु तो सिद्ध थे वो तो उन्होंने कहा कि मैं अब ऐसा शरीर बनाऊंगा कि जहाँ सुर स्त्री अप्सराएं भी जो है सो पीछे पड़ जाएंगे। कि मनुष्यों की पुत्री कन्या मनुष्य स्त्री की तो क्या बात करनी है, क्या साध इससे बचतम तथा आत्मानम साध इससे, मैं स्वयं को ऐसा बनाऊंगा सुर स्त्रीणाम अपि इप्सितम साध इससे। और किम पुनर्मनुजेन्द्राणाम मनुजेन्द्राणाम राज्ञाम किम पुनः, और इति व्यवसितः प्रभुः। प्रभु समर्थ स इति व्यवसितः, ऐसा उन्होंने चिंतन मनन करके विचार बनाया। अग्रे मुनिः प्रवेशितः क्षत्रा कन्यान्तः पुरमृद्धिमत् वृतश्च राजकन्याभिरेकः पञ्चाशतावरः। एक 50 तो वैसे बन गए वो अपना जादू कर दिए, तुरंत दिव्य स्वरूप में वो आ गए। ठीक है ना। मुनि प्रवेशिता क्षत्रा हो कन्यांत पुरम रिद्धिमत, जो समृद्धि से युक्त कन्याओं का जो अंतःपुर है वहां पर उन्होंने इनको प्रविष्ट कराया। और कन्या भी एकम 50 वरह। अब वहाँ कन्याओं में हो गया झगड़ा। अब जो है सारी कन्याएं जो हैं बस इन्हीं को वर चाहने के लिए दौड़ पड़ी, एक दूसरे में पूरा झगड़ा मारपीट सब होने लगा। अंतिम में जो है तो फैसला निकला कि अब जो है 50 ले जाना है। आगे चलिए। ममानुरूपो नायं व इति तद्गतचेतसाम्। फिर बोलिए। तासां कलिरभूद्भूयांस्तदर्थे पोह्यसोहृदम्। ममानुरूपो नायं व इति तद्गतचेतसाम्। तदर्थे क्या है? तासां कलिरभूद्भूयांस् तदर्थे पोह्य सौहृदम। तासाम कन्या नाम कली अभूत मने झगड़ा होने लगा। कली मने झगड़ा, अभूत हो गया, झगड़ा हो गया। भूयान बहुत झगड़ा, तदर्थे मने उस व्यक्ति के लिए, अपोह्य सौहृदम मने जो मैत्री करुणा एक आपस में था उसको सब भुला गई। सब जो है छोड़ करके मित्रता त्याग करके झगड़ने लगी सब। ममानुरूपो नायम हुआ, ये तुम्हारे अनुरूप नहीं है, ये मेरे अनुरूप है। इति तद्गत चेतसाम तासाम कन्यानाम मिथः परस्परम कली कोलाहल अभवत। झगड़े हो गया पूरा। आगे चलिए। तपः श्रियानर्घ्यपरिच्छदेषु गृहेषु नानोपवनामलाम्भ सरस्सु सौगन्धिककाननेषु। सम्यक् वाचनं कुर्वन्तु। पारणीय तपः श्रियानर्घ्यपरिच्छदेषु गृहेषु नानोपवनामलाम्भ सरस्सु सौगन्धिककाननेषु। दूसरा भी बाँचिए। महार्हसय्यासनवस्त्रभूषणस्नानानुलेपाभ्यवहारमाल्यकैः
स्वलंकृत स्त्री पुरुषेषु नित्यदा रेणुगायद्विज भृंग द्विज भृंगवंदिषु। द्विज भृंग बंदिशु। ये सब वाचन में आप लोग पकड़ा गए आज। ये भी अच्छा ही हुआ कि पता चल गया कैसी शक्ति है। एक बार और ठीक से बोलिए साथ में। सबवृचस्ता पारणीय तपः श्रियानर्घ्य परिच्छदेषु गृहेषु नानो भवनामलाम्भ सरसु सौगन्धिक काननेषु महारसय्यासन वस्त्रभूषण स्नानानुलेपाद्यमाल्यकैः स्वलंकृत स्त्री पुरुषेषु नित्यदा रेमेनुगायद्विज भृंगवंदिषु। अब इतनी 50 राजकन्याएं, इतना सुंदर शरीर, अब उनके अनुरूप वातावरण, क्योंकि सब तो ये अपने तपः शक्ति से इन्होंने ऐसा स्थान निर्मित किया जहाँ पर इन सभी के साथ में रहा जाए, इन सभी के साथ में आनंद पूर्वक गृहस्थी में रहा जाए। तो वही उसी का वर्णन है। अब एक एक पद करके बोलिए। बहुवृचः माने वो जो मंत्रविद, बहुत बड़े ज्ञानी। आगे बोलिए एक एक कर। ताभी 50 कन्या भी। ताभिरपारणीय क्या है? जिनके तप का जो है सो कोई पारावार नहीं था, बहुत अधिक तपस्या वाले थे। और श्रिया मने श्री समृद्धि, अनर्घ्य मने बहुमूल्य जो भवन है, जिसकी छत है, जिसका फर्श है, दिव्य महल का निर्माण उन्होंने कराया ऐसे भवनों में। और हाँ, ऐसे घरों में जहाँ नाना उपवनों से युक्त जो था और जहाँ निर्मल जल प्रवाहित हो रहा था, जो सरह माने जो सरोवर, सुगंधि से युक्त, कानन माने उद्यान, उपवन जहाँ विराजमान थे। बहुत सुंदर बनाया। हाँ, बहुमूल्य शैया वस्त्र भूषण जैसे गृहस्थी में चाहिए। गृहस्थी में परम वैभव संपन्न व्यक्ति के पास जो जो सुख सौविध्य होता है वो सब महार। आगे हाँ, जो अव्यवहार है माने भोजन पानी की व्यवस्था है, स्नान है, अनुलेपन है, मालाएं हैं, सुगंधित द्रव्य है, सजावट की वस्तुएं हैं। और स्वलंकृत सुष्टु रूप से अलंकृत सैकड़ों स्त्रियां और अन्य सेवक पुरुषों के द्वारा सेवित। रेमे उन सभी के बीच में, रेमे रेमाते रेमे दे, रमते का परोक्ष लिट है। रमते रमेते रमनते, रमसे रमेथे रमद्वे, रमे रमावहे, रेमे रेमाते रेमिरे। क्या बात है। और रेमे द्विज मने यहाँ पर लगाना होगा पक्षी। यहाँ पंडितों को लाने का स्थान नहीं है ना। द्विज मने ब्राह्मण, द्विज मने चंद्रमा, द्विज मने पक्षी। द्विज मने पक्षी, जहाँ सुंदर पक्षी जो है कलरव गान कर रहे थे वृक्षों में, ऐसा सुंदर वातावरण। और भृंग, भृंग जहाँ गुंजायमान थे। बंदीशु माने जो यशोगान करने वाले चारण, जहाँ पर जो है जगाते और सुलाते थे, ऐसे सुंदर वातावरण में
इन 50 कन्याओं के साथ में सौभरी ऋषि जी विहार करने लगे अपने तपशक्ति से। बचिए आगे। यद्गार्हस्थं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवती पतिः विस्मितः स्तम्भमजहात् सार्वभौमस्त्रियान्वितम्। अब एक बार महाराज जी ने सोचा कि थोड़ा देखे क्या कर रहे हैं ऋषि जी। जमाई थोड़ा जाके कुछ पूजा पाठ कराने का विचार था उनका कि चलते हैं कुछ कर्मकांड सुस्ति शांति हो जाए। तो देखिए तो क्या लिखा, यद या संवीक्षा। अब आके देखे गृहस्थी वहां की सप्त द्वीपवती पति, जो सप्तदीपवती पृथ्वी का जो पति था, क्या सप्तदीपवती पति जो राजा थे, विस्मिता चकित हो गए। स्तंभम अजहात सार्वभौम श्रियान्वितम, जो सार्वभौम समृद्धि श्री से युक्त जो एक स्तंभ था, उनका एक अभिमान था कि मैं तो एकदम सर्वोत्तम हूँ पूरे ब्रह्मांड में। इस प्रकार का जो है उनको जो अभिमान था, अजहात तुरंत त्याग दिए। यहाँ का वैभव देख करके उनका एकदम दिमाग हो गया ठंडा, दिमाग हो गया ठंडा। आगे एवं गृहेष्वभिरतो विषयान् विविधैः सुखैः सेवमानो न चातुष्यदाज्यस्तोकैरिवानलः। ठीक से बोले। एवं गृहेष्वभिरतो विषयान् विविधैः सुखैः सेवमानो न चातुष्यद् आज्यस्तोकैरिवानलः। एवं गृहेष्वभिरतो विषयान् विविधैः सुखैः सेवमानो न चातुष्यद् दाज्यस्तोकैरिवानलः। ऐसे बोलो। सेवमानो न च दिया है, न च नहीं चाहिए, न चातुष्यत्। हाँ, एवं गृहेषु अभिरतो, इस प्रकार गृहेषु गृहस्थ धर्मेषु अभिरतः निरतः सन किम विषयान विविधै सुखै ही, अनेक प्रकार के सुखों से युक्त होकर के विषयों का सेवन करते हुए, क्या सेवमान सेवन करते हुए न चातुष्यत्, कभी भी संतुष्टि नहीं हुई, कभी भी विषय भोग से संतुष्टि नहीं होती है, कभी भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी कि अब हो गया। क्या है, आज्य तो गई ओ रिवा नलह, जैसे अग्नि में जो है आप जो है घी की धारा लगाते रहिए, तो कई मैंने क्या है, हाँ तो कह बिंदु, तो कह घृत बिंदु। जैसे अग्नि जो है घृत बिंदु का पान करके कभी तृप्त हो सकता है क्या? जितना डालते रहिए उतना पचाता रहेगा। उसी प्रकार जैसे अग्नि जो है घृत बिंदु से संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार ये विषय तो कई ही विषय बिंदु से सौभरी ऋषि भी संतुष्ट नहीं हुए। न कदाचिदुपासीन आत्मापन्नमात्मनः ददर्श बभ्रीचाचार्यो मीनसंगसमुत्थितम्। फिर बोलो। स कदाचिदुपासीन आत्मापन्नमात्मनः ददर्श बभ्रीचाचार्यो मीनसंगसमुत्थितम्। मने स मने सौभरी ऋषि। आगे कदाचित उपासीन, किसी दिन, उपासीन मने वही जो बैठे थे ना नदी में, उपासीन मने बैठे हुए। क्या आत्मापन्नवम आत्मना मने अपने आत्मा को, मन को मोहित करने वाला जो दृश्य है। ददर्श क्या, ददर्श बहुरीचाचार्यो मने ऋग्वेदी विद्वान थे। क्या थे? ऋग्वेदी विद्वान।
कौन वेद के विद्वान है? ऋचानाम आचार्य। हाँ, वेदाचार्य। ऋग्वेदाचार्य, वो आचार्य इस समय के आचार्य नहीं, बहुत पारंगत आचार्य। और मीन संग समुत्थितम, माने मीन के संग से उत्थित ये जो सारा बवाल है, एक दिन अलग से बैठे थे अंतिम में, तो उन्होंने सोचा कि ये बवाल आया कहाँ से, तो वही यमुना का किनारा याद आ गया कि वही देखे थे, वहाँ से जो है सारा बवंडर शुरू हुआ है। ये दिमाग में बात उनकी आई, समझ गए कि ये तो कारण ये था। एक मछली ने इतना कर दिया, एक मछली का कमाल था कि आदमी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, तो समझ लो कितना खतरनाक है। हाँ, समझना होगा ना, इसका तात्पर्यार्थ समझेंगे तब लोगों को समझ में आएगा कितना कठिन चीज है। आगे बोलिए। अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अन्तर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रत्यावितं ब्रह्म परं धीरधृतं यत्। क्या? प्रत्याहृतम प्रत्यावितं ब्रह्म परं धृतं यत्। यत्। परं धृतं। हाँ, चलो, चिरम परम सब तात्पर्य वही है। एक बार ठीक से बोलिए थोड़ा। अहो शतमे विनाशं तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अन्तर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रत्यावितं ब्रह्म परं धृतं यत्। हाँ, अहो बोलो। अहो इमं पश्यत मे विनाशम्। अहो, ये देखिए, पश्यता मने देखिए, ये मेरा विनाश कैसे हुआ है। मैं विनाशम पश्यत। आगे तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य। जो सच्चरित व्रत था, जो तपस्वी था, उस प्रकार का मैं था। मेरा यह विनाश देखो, मेरा यह विनाश। दूसरी लाइन, अंतर्जले वारिचर प्रसंगात्। केवल जल के अंदर जो बारीचर है, बारी मने जल, उसमें विचरण करने वाला जो मछली है, उसका जो प्रसंग देखा, छोटी सी घटना देखी, और प्रत्यावितं ब्रह्म परं धृतं यत्। जो बहुत समय से जो वेदों का धारण किया था, ब्रह्म ज्ञान था, बहुत कुछ था, वो तत्काल जो है मेरा सब प्रत्यावितम मने नष्ट भ्रष्ट हो गया, खत्म हो गया। एक मछली ने जो है इतना बड़ा कमाल कर दिया, क्या बात है। हो, इतने बड़े ऋषि, बहुऋच, ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञानी, वो सोचने लगे कि एक मछली और उसकी लीला ने जो है हमको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आगे, संगम त्यजेत मिथुनव्रतीनां। संगम त्यजेत मिथुनव्रतीनां मिथुनव्रतीनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरं रहसि चित्तमनन्तैषे युञ्जीत तद्व्रतेषु साधुषु चेत् प्रसंगः। ठीक से पढ़िए, पढ़ने मालूम है ना। हाँ, संगम त्यजेत मिथुनव्रतीनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरं रहसि चित्तमनन्तैषे युञ्जीत तद्व्रतेषु साधुषु चेत् प्रसंगः। तो कहा ये व्रती नाम में दीर्घ दिया है क्या? मिथुनव्रती नाम, दीर्घ नहीं है। हाँ, मिथुनव्रतम, ऐसे सब मिथुनव्रती। अब वो इसमें थोड़ा सा संदेह है, यहाँ दीर्घ दिया है इस पुस्तक में। ऐसे छंद के हिसाब से देखने पर तो रस्व लग रहा है, ठीक है ना। मिथुनव्रती, मिथुनव्रतिनो, मिथुनव्रतिनः, मिथुनव्रतिना, मिथुनव्रतिनो, मिथुनव्रतीनाम, रस्व होगा, ठीक है। लेकिन ये जो
बहुत बड़े विद्वान का किताब है, इसमें पुस्तक है, इसमें व्रती नाम दिया है, लेकिन भाव आ जाएगा, ह्रस्व दीर्घ से कोई बाधा नहीं होगी। संगम त्यजेत मिथुन व्रती नाम मुमुक्षु, मुमुक्षु व्यक्ति को, अध्यात्म के पथ पथिक को, ये जो मिथुन व्रती हैं, जो हमेशा जो है वो मछली की तरह कार्य में लगे हुए हैं, उनका संग त्यागना चाहिए। सर्वात्मना न विसृजेत हो बहिरिंद्रियाणि, ये जो बहिरिंद्रिय हैं, चक्षु श्रोत्र त्वग रसना घ्राण वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ, सर्वात्मना मने पूर्ण रूप से कभी भी इनको असावधान होकर के छोड़ नहीं देना चाहिए। एक एक इंद्रियों पर हमेशा नजर बनाए रखना चाहिए। सर्वात्मा से नहीं छोड़ देंगे, एक के बार जो है डुबो देगा, बाद में पता चलेगा तो एकदम लगेगा पता कि सेंट्रल जेल पहुंच गए हैं। कहाँ है? सेंट्रल जेल। और पहले होश आया नहीं। एकस चरण रहसी, हाँ, यदि प्रसंग करना है तो भगवान के व्रतियों से प्रसंग करो, साधुओं से प्रसंग करो। कहो चित्तम अनंत ईशे, अनंते है वहाँ पर, एकार का लोप है। चित्त को हमेशा भगवान में लगाए रखना चाहिए। अकेले चलते हुए भी, एकांत में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अकेला हूं तो कुछ गड़बड़ाएगा नहीं, अकेला हूं तो गड़बड़ाएगा नहीं, क्यों तो हम तो अकेले ही थे, कोई नहीं था, मनुष्य तो नहीं था, मछली ने गड़बड़ा दिया। तो एकांत रूप में रहते हुए भी भगवान में चित्त हमेशा लगाए रखना चाहिए। युंजीत तद व्रतिषु, जो भगवत भक्त है उनमें चित्त लगाए रखना चाहिए। साधुओं में यदि प्रसंग करना है, क्या सत्संगति करना है, संगय करना है, ऐसे तो संग नहीं करना चाहिए, लेकिन अब संग करना भी आवश्यक हो जाता है संसार में। तो प्रसंग करना है तो साधुओं में, सज्जन में, भगवान में उधर दिमाग लगाए रखना चाहिए। कभी भी इन इंद्रियों को जो है असावधान होकर के छोड़ देना नहीं चाहिए। ये शोभरी ऋषि जी अपने अनुभव से बोल रहे हैं। अग्रे हाँ बता तू। हाँ एकस्तपस्व्यमथाम्बशिवस्य संगात् पंचाशदा समुतपञ्चसहस्रसर्गः नान्तं व्रजामि भयभृत्य मनोरथानां मायागुणैर्हृतमतिर्विषयेऽर्थभावः। पुनः उच्चताम्। एकस्तपस्व्यमथाम्बशिवस्य संगात् पंचाशदा समुतपञ्चसहस्रसर्गः नान्तं व्रजामि भयभृत्य मनोरथानां मायागुणैर्हृतमतिर्विषयेऽर्थभावः। अब मैं अकेला था, मैं तपस्वी था, तपस्वी एक तपस्वी, और मत्स्य के संग से ऐसा गड़बड़ाया कि 50 लाना पड़ा। हम तो एक एक खोजने गए थे, एक मांगने गए थे, लेकिन 50 आया। 50 से 5,000 हो गए। ओह, 50 से बवाल बढ़ते बढ़ते 5,000 हो गए। ओहो, पता ही नहीं चलता है ना, उसी में डूबता रहता है, मरता रहता है आदमी। कारण स्वयं है लेकिन पता होता नहीं चलता है। और नान्तं व्रजामि भयकृत्य मनोरथानां, अब इच्छाओं का तो कुछ अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। क्या उभय कृत्य मने क्या है बता तू? मनोरथानाम नान्तम ब्रजे। उभय कृत्यानि स्त्री पुंसक कर्माणि
जो ये स्त्री और पुरुष के बीच का जो कर्मकांड है, इसकी जो इच्छा है उससे तो कभी अंत नहीं हो रहा है। बुढ़ा हो जाता, मर जाता है तो आदमी अच्छा होता, यहाँ तो तपस्या से सब चिर यौवना वो भी है, यहाँ भी चिर यौवन है। तो हम सोचे कि कम से कम अंत हो जाए, ये उभय कृत्य से कभी भी अंत होने वाला, ये कितना बढ़िया शब्द दिया है उभय कृत्य, क्या समझे? अकेला कृत्य नहीं है, उभय कृत्य मनोरथानाम नान्तम, इससे अंत नहीं हो पा रहा है। माया गुणैर हृतमतिर् विषयर्थ भाव, विषय अर्थ भाव, इन विषयों में ही तत्व दिखाई दे रहा है, क्या लगता है यही सब कुछ है। और माया गुणैर हृतमति, माया के गुणों से, सत्व रजस तमो गुणों से, प्रपंच से, हृतमति हृतामति यस्य स, बुद्धि मारी गई है, बुद्धि गायब है, और उसी को सब कुछ समझ करके लगे हैं। सोवरी ऋषि ये नहीं लगे हैं, पूरा का पूरा संसार लगा है। वो तो ऋषि है तो इतना समझ रहे हैं, उनको तो बोध हो गया है अंतिम में। और यहाँ 7 जन्म में बोध नहीं होगा, 7 जन्म में बोध नहीं होगा। एवं वसन गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः वनं जगामानुययुस्तत्पत्न्यः पुनः उच्यताम। एवं वसन गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः वनं जगामानुययुस्तत्पत्न्यः पतिदेवताः। एवं तो गृहे कालम, अब इसी प्रकार अब फंसे हैं तो अब जो है काल की प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, छोड़ छाड़ के चल देना भी मर्यादा ठीक नहीं है। गृहे बसन कालम प्रतीक्षण, अब काल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। विरक्तो न्यासमास्थित, अब ये जो है विरक्त हो गए, क्या हो गए? अब वो न्यास का मतलब यह संन्यास ले लेना। अब मन से वो संन्यास्त हो गए, मन से संन्यास्त हो गए, विरक्त हो गए, तो भी अपने घर में समय तक वो रहे। और वनम जगामानुययुष तत्पत्न्य पतिदेव, वनम जगाम, अब छोड़ के जंगल चल दिए। अब जो महल वहल छोड़ छाड़ के जंगल में गए। तत्पत्न्य पतिदेवता अपि अनुययु, क्योंकि पति देवता या समता पति देवता, पति ही था देवता जिनका, वो सब भी उनके पीछे पीछे चल दी, वो भी बन गए, और पूरा बवाल भी पीछे पीछे गया, बवाल भी पीछे पीछे गया, छोड़ता नहीं ना है। कहेगा कि आप जंगल जाएंगे तो हम भी जाएंगे, कम थोड़े, भले वहाँ रहने का ढंग न हो लेकिन नाटक फैला देंगे एक बार। तो तत्पत्न्य पति देवता तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मकर्मणमात्मवान् सहैवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि। तो वहाँ जा करके उन्होंने समाधि लगा दी, घोर तपस्या किया, और तपह अग्नि प्रज्वलित करके पूरे शरीर को जो है भस्म कर दिया, और स्वयं को जो है परमात्मा में लीन कर दिया। तपस्या के द्वारा शरीर को भस्म करके परमात्मा में लीन हो गए शोभरी जी। और स्वपत्युर्महाराज निरीक्ष्याध्यात्मकीं गतिम् अन्वियुस्तत्प्रभावेण अग्निं शान्तमिवार्चिषः। शांतमिवार्चित, अब देखा कि अब जो 50 है तो उन्होंने भी सोचा कि अब महाराज जिस रास्ते में चले, तो महाराज जी जिस रास्ते में चले उसी रास्ते में जो है हम लोग भी चलेंगे। जो है सो अग्नि जली रही थी, कुछ ज्वालाएं कम हो गई थी, क्या लिखा है? हाँ,
तेता सौभरी पत्न्यः हाँ स्वपत्युराध्यात्मिकीं परमात्मनि लय रूपां गतिं निरीक्ष्य परम तस्यैव तप उपासनादि प्रभावेण तमेवान्वयुः मुक्ता बभूव। शान्तं निरिन्धनम् अग्निं हाँ यथार्चिषो ज्वाला अनुलीना भवन्ति तद्वत् इत्यर्थः। ज्वालाएं निरंधनम अग्निम किम निरंधनम निरंधने सति यथा ज्वाला लीना भवन्ति। अब जैसे जैसे अग्नि में जो है सो ईंधन नहीं देंगे तो ज्वालाएं शांत हो जाएंगी। तो ईंधन रूपी शोभरी जी गए तो ज्वाला रूपी समस्त जो पत्नियां थी वो भी चली गई, अपने अपने तरफ से पति का अनुगमन किया, पति का अनुगमन किया। लमाय माना आसित किम कति श्लोका आसन 55 कति श्लोका 55 श्लोका। एवं रूपेण ये तो बहुत गंभीर प्रसंग, बड़ा विचारणीय, जल्दी जल्दी किया गया और नेत्र दोष थोड़ा सा बढ़ गया है सीजनल वाला, इसीलिए विद्वानों के द्वारा वाचन कराया गया। उधर के विद्वानों ने भी बाँचा होगा बहुत, और बाद में बाँचेंगे। और सुंदर प्रसंग था, इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, इसका अनुशीलन करते रहना चाहिए। अब आज के बाद 3 दिन का विश्राम रहेगा। अब जो है 5 दिनांक में किम अक्टूबर मासस्य 5 दिनांके मन्ये तावत् नेत्रदोषस्य अपाकरणं समापनं वा भविष्यति। पुनः 5 दिनांकात् पाठारंभ भविष्यति। 7 अध्याये वयं गमिष्यामः। भवेत् तावत् सर्वेषां शुभं मंगलम। नमो नमः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवते नवम स्कंधे किम लिखितम अस्ति वाचनम करो तो अन्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंधे सौभर्याख्याने 6ठोऽध्यायः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।